दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार फ़नी अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लास्ट विश। क्या मतलब हुआ दोस्तों? विश का मतलब होता है इच्छा, लास्ट का मतलब अंतिम। द लास्ट विश, अंतिम इच्छा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a jester worked in a royal court। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्क मतलब काम करना, सेकंड फॉर्म वर्कड। वंस एक बार, आ जेस्टर। दोस्तों, जेस्टर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लोगों को हंसाए, मजाक वगैरह करे, जिसे मस्खरा भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक मस्खरा वर्कड काम करता था इन अ रॉयल कोर्ट, एक शाही दरबार में। ही वॉज वेरी क्लेवर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाए। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक। ही वॉज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक था। ही वॉज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स बट वॉज क्लेवर इनफ टू हेल्प द किंग इन ऑफिशियल मैटर्स। क्या मतलब हुआ? ही वॉज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स। और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स। क्रैकिंग जोक्स का मतलब है चुटकुले सुनाना। मतलब वह सिर्फ चुटकुले सुनाने में ही अच्छा नहीं, बल्कि वॉज क्लेवर इनफ, बल्कि वो इतना ज़्यादा चालाक था, टू हेल्प, कि वो मदद करता था, द किंग, राजा की, इन ऑफिशियल मैटर्स, आधिकारिक मामलों में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह सिर्फ चुटकुले सुनाने में ही नहीं, बल्कि वो इतना चालाक था कि वो राजा की उनके आधिकारिक मामलों में मदद किया करता था। आगे देखिए, मैनी आर टाइम्स द जेस्टर यूज्ड टू क्रैक जोक्स एट द किंग। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का इस्तेमाल किया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। और यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां पर हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था कंसिस्टेंटली, तो वहाँ इस निरंतरता को दिखाने के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? मैनी टाइम्स मतलब कि कई बार, द जेस्टर मतलब मस्खरा, यूज टू क्रैक जोक्स एट द किंग मतलब क्या अर्थ हुआ कि कई बार मस्खरा राजा पर भी चुटकुले सुनाया करता था। वन डे द किंग फेल्ट इंसल्टेड अबाउट इट। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फील का मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट, और इंसल्टेड एडजेक्टिव है। फील इंसल्टेड का मतलब होता है अपमानित महसूस करना, और ये पास्ट का वाक्य है तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एक दिन राजा ने इस बात को लेकर
अपमानित महसूस किया। ही ग्रीव वेरी एंग्री एंड सैड। दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और देखिए ग्रो एंग्री एडजेक्टिव है, और जब हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। हालांकि जब आप किसी एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे तब आपको सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना होगा, लेकिन यदि आप किसी वाक्य में उसको यूज़ करेंगे तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। और ये ग्रो का मतलब बढ़ना होता है, और सेकंड फॉर्म में ग्रीव, और ग्रीव एंग्री का मतलब हो गया कि ज़्यादा नाराज़ हो जाना। क्या अर्थ हुआ? ही ग्रीव वेरी एंग्री, वह बहुत नाराज़ हो गया, बहुत क्रोधित हो गया। एंड सैड, और कहा गार्ड्स सीज दिस मैन, मतलब कि सुरक्षा कर्मियों, सीज दिस मैन, इस आदमी को पकड़ लो। सीज मतलब पकड़ना, जब्त कर लेना, इस आदमी को पकड़ लो। पुट हिम इन पर्सन, और दोस्तों यहाँ शायद कोई मिस्टेक है, तो ये प्रिजन होना चाहिए कहानी के अकॉर्डिंगली। तो क्या अर्थ हुआ? पुट हिम इन प्रिजन। और ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जब हम किसी को कोई कमांड दें, कुछ करने को कहें, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही वाक्य को बनाया जाता है। तो जो राजा साहब ने क्या कहा कि सुरक्षा कर्मियों इस आदमी को पकड़ लो। पुट हिम इन प्रिजन, इसे कारागार में डाल दो। ही विल बी हैंग्ड टुमारो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट में हम पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ही विल बी हैंग्ड टुमारो, कल इसको टांगा जाएगा, कह सकते हैं कल इसको फांसी दी जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द जेस्टर वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जैसा मैंने आपको बताया जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, थर्ड फॉर्म में ब्रॉट, BROUGHT। और हालांकि दोस्तों ये जो शब्द है ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो यहाँ इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द जेस्टर वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट, अगली सुबह जेस्टर को मतलब कि मस्खरे को दरबार लाया गया। द किंग आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना, सेकंड फ्रॉम आस्क, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड सून। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड सून, जल्दी ही तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाना जा रहा है। वॉट इज़ योर लास्ट विश। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जिस तरह से सिंपल पास्ट में वॉज या वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज़ MR का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उन्होंने, राजा साहब ने क्या कहा कि आपको जल्दी ही फांसी पर चढ़ाया जाना जा रहा है, मतलब कि चढ़ाया जाने वाला है। वॉट इज़ योर लास्ट विश, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। द क्लेवर जेस्टर रिप्लाइड, चालाक मस्खरे ने, रिप्लाई मतलब कि सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, तो चालाक मस्खरे ने जवाब दिया, योर मजेस्टी, महाराज, आई विश, मेरी इच्छा है, टू डाई ऑफ ओल्ड एज, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं बुढ़ापे में मेरी मृत्यु हो। तो देखिए तो उसने क्या जवाब दिया जब राजा साहब ने पूछा कि क्या कोई आपकी अंतिम इच्छा है, तो ये जो चालाक व्यक्ति था उसने क्या जवाब दिया जेस्टर ने कि मेरी इच्छा है कि मैं बुढ़ापे में मरूं, बुढ़ापे से मरूं, हा हा हा। द किंग लाफ्ड लाउडली, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है। लाउड का मतलब ज़ोर से, और ये लाउडली है। और दोस्तों ये एडवर्ब है। एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताएं। और आप दोस्तों देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब है वो LY पे ख़त्म होते हैं, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव के साथ LY जोड़कर एडवर्ब को बनाया जाता है। जैसे LOUD, लाउड का मतलब होता है ज़ोर से, उसे लाउड का मतलब हो गया कोई भारी, मोटा, या फिर इसको भारी, इसे लाउड कहा जाता है, जो कि एडजेक्टिव है और साथ में LY जोड़ने पर एडवर्ब बन जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग लाफ्ड लाउडली, राजा जोर से हंसे। बाय देन, तब तक, किंग्स एंगर हैड सबसाइडेड। और दोस्तों यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और ANGR एंगर नाउन है, और जिसका मतलब होता है गुस्सा या क्रोध। और यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, और जब हम हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी चीज़ का पूरा होना, पाया जाना। सबसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ का थम जाना,
ठंडा पड़ जाना, तो क्या अर्थ हुआ, बाय देन तब तक किंग्स एंगर हैड सबसाइडेड, मतलब तब तक राजा का गुस्सा क्रोध शांत हो चुका था, या कह सकते हैं ठंडा पड़ चुका था, या कह सकते हैं शांत हो चुका था। ही फॉरगिव द जेस्टर, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, और ये सेकंड फॉर्म में नोट कर लीजिए, FORGAVE। ही फॉरगिव द जेस्टर, उन्होंने जेस्टर को, मस्खरे को माफ़ कर दिया। द क्लेवर जेस्टर हैड सेव्ड हिज लाइफ विद हिज विट, और दोस्तों विट का मतलब होता है बुद्धिमानी, बुद्धि, उसे विट कहा जाता है। चालाक मस्खरे ने अपनी बुद्धिमानी से अपने जीवन को बचा लिया था। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यही ख़त्म होती है। वैसे कहानी में कोई मॉरल नहीं है, लेकिन यदि कहानी की लास्ट लाइन देखें तो पता लगता है कि मॉरल यही है कि व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े संकट से बाहर आ सकता है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, I always request you guys that when you have any type of feedback or any type of suggestion, you just need to tell me in the comment section, because whenever you share any feedback, I just read it and I try to implement, I try to follow your advice, because what I want that, you know, when you provide me your valuable feedback, I just work on that so that I can make better content for you. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.